ड्रोन को वो खुद ढूंढता है और मारता है। हम उसको अच्छे काम में भी ले सकते हैं, जैसे जो किसान काम, कल भी हमने बात किया है कि खेती करते हैं, उसमें जो पदार्थ यूज कर रहे हैं वो हानिकारक है, तो हम एक अच्छा फसल कैसे उपजा सकते हैं, उसमें हम एआई का यूज कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हमें एआई का यूज कैसे करना है। उसको अगर हम गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत आएगा। थैंक यू। Greetings everyone. Myself Sunita Agrawal. I want to say about this that religious disputes can be solved with the help of AI policy. Like many religious texts all over world can be converted into different languages relevant to areas, places, so their accuracy can be achieved by everyone, and conflicts relevant to religions can be solved out, and it's in a easy language, it can be explained to everyone, accessible to everyone. So that's a nice solution with the help of AI policy. Thank you. Namaste. Namaste, my name is Kamdar. I'm representing Mizoram University. The thing that we are all discussing time and time again about what has happened. But the real question that we, the youth of today, really need to question is what really transpired? What really inspired them to pursue this? Is it ego? Is it the anger? Or is it something else, the human basic tendencies? And for me, there's only one answer, that is education. In this time, foundational level of education is so important. And I would like to quote Swami Vivekananda. He says that education is the manifestation of perfection already in a man. So I believe that to not let it replicate in our country, we also need to emphasize highly on education, especially at the foundational level. So that will be my answer. Thank you. नमो नमः सर्वेभ्यः। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा द रियल इशू ऑफ आवर कंट्री इज़ फीमेल सेफ्टी। यहाँ पे आए दिन रेप केस, क्राइम सब कुछ होते रहते हैं, तो कोई बोल रहा है कि एआई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो एआई यहाँ पे भी ज़रूरी है। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं फॉर वुमेन की सेफ्टी के लिए। कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी रखे जाते हैं, वहाँ पे क्राइम केस सबसे कम है। फॉर व्हाट? फॉर देयर टेक्नोलॉजी। और जापान में भी सब डिसिप्लिन तो है, उन्हें पता है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया कैसे जाता है। और इंडिया में सब बोल रहे हैं कि एआई हार्मफुल है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सुधर ही नहीं रहा, तो एआई हेल्पफुल कैसे बनेगा? वहाँ पे उसे समझाना चाहिए ना लोगों को कि एआई का यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ और मैं आज जो ये टॉपिक है सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, तो मैं इसको भारत का परिप्रेक्ष्य में मिलूँगा। और पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सुशासन क्या होता है। तो सुशासन पहले हम देखें तो जो किसी देश या संगठन का कोई भी अगर मामला हो तो उसको निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से प्रबंधित करने की प्रक्रिया होती है। अगर हम इस मामले में अगर सुशासन को लें तो ये हमारे लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें कि आपका बेहतर निर्णय लेने की क्षमता है और फिर स्वचालित ग्राहक सहायता, यानी कि इसके माध्यम से एआई का उपयोग करके ग्राहक सहायता इंटरेक्शन को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। वहीं इसका हम ये कोई हमारे दोस्त ही बात कर रहे थे कि ऊर्जा और संरक्षण के बारे में, कृषि से संबंधित हो या ऊर्जा से संबंधित हो, तो एआई का प्रयोग करके हम पिछले वर्षों में क्या स्थिति रहा है वर्षा का, कृषि का, उसका डाटा का विश्लेषण करके हम एआई के द्वारा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। थैंक यू।